पाठ पढ़ रहे थे, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसी में पढ़ेंगे हम रोग के बारे में। तो जो सर दर्द है, क्या वो रोग है, आप मुझे बताओ। जैसे सर दर्द, खांसी आदि, ये रोग के लक्षण है, ये रोग नहीं है, उसके लक्षण नहीं है। रोग शरीर की एक अवस्था है जो शरीर के सामान्य कार्य में बाधा उत्पन्न या प्रभावित करता है। मतलब आप पहले की तरीके से, नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर पाते हो, तो इसका मतलब आपके शरीर की अवस्था पहले जैसी नहीं है, तो आपको रोग है कोई। किसी भी रोग के लक्षण किसी निश्चित रोग की उपस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब ये वाले लक्षण होंगे तो आपको ये रोग होगा। मतलब हर रोग का अलग अलग लक्षण होता है, ठीक है। तो रोग कुछ समय के लिए हो सकते हैं, जैसे सर्दी जुकाम है, या फिर लंबे समय के लिए जो रोग होते हैं वो जीवन भर होते हैं, जो जैसे मधुमेह है, शुगर वगैरह हो जाती है ना, वो चीज़। यह कैंसर की तरह जीवन के प्रति खतरा दिखाने वाले भी हो सकते हैं, मतलब जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। ऐसे भी कुछ रोग होते हैं जैसे कैंसर है। तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा या खराब हो सकता है, लेकिन उसका रोगग्रस्त या रोग मुक्त होना अन्य कारकों पर भी निर्भर है, और उसके लिए उसकी सही जांच आवश्यक है। ऐसा स्वस्थ और पता है रोगग्रस्त में फर्क होता है। स्वास्थ्य अलग चीज़ है और रोग अलग चीज़ है, ठीक है। जरूरी नहीं है, मतलब जो आदमी स्वस्थ है तो वो रोग उसको नहीं होता, ठीक है, वो रोग मुक्त होता है। लेकिन जो आदमी जिसको रोग है कोई, रोग नहीं है कोई, ज़रूरी नहीं है वो भी स्वस्थ है। रोग, बेशक मुझे कोई रोग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुझे डार्क सर्कल हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो ये सब रोग नहीं है। रोग के कारण भी होते हैं, लेकिन ये रोग नहीं होते। तो ये मतलब कोई बिना रोग के भी मैं, इसका मतलब स्वस्थ नहीं हूँ, वो ये दिखा रहे हैं। चाहे मेरी नींद पूरी नहीं है, चाहे टेंशन हो रही है, या फिर कोई भी ऐसी लक्षण होते हैं, किसी भी चीज़ की कमी है, विटामिन की, कैल्शियम की, तो वो क्या होते हैं, वो स्वास्थ्य होता है जिसमें हमारा A to Z सारी चीज़ें हमारी बॉडी की, शरीर की बिल्कुल सही हो, ठीक है। अब देखो, हम कब कहते हैं कि व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो देखो, जब व्यक्ति का शरीर या उसका कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, मतलब जो हम कार्य कर रहे हैं, करने में दिक्कत हो रही हो, तो हम कह सकते हैं रोगग्रस्त है। जब किसी व्यक्ति के कुछ लक्षण जैसे सर दर्द है, खांसी, जुकाम, दस्त वगैरह ये सब नजर आने लगे, तो भी हम कह सकते हैं उसको कुछ रोग है, ठीक है। रोग के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है। देखो, बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, क्वक, प्रोटोजोआइन के कारण कुपोषण, मतलब अच्छे से हम अपना पोषण नहीं ले पाते। मोटापा है, आनुवांशिक भिन्नता, मतलब जो हमारी कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो हमें अपने पूर्वजों से मिली होती हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे हवा, पानी, इन प्रदूषण के कारण भी हमारी आंखें, हमारा कान वगैरह ये सब खराब होते हैं। सही इलाज का अभाव, टीकाकरण का अभाव, वैक्सीनेशन। अब बचपन में जो आपको पता है टीकाकरण होता है, बच्चों को लगता है, वो नहीं लगाओ तो भी रोग हो सकते हैं। सही इलाज नहीं मिलता तो भी रोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोगों के सूचक। किसी रोग की निश्चित या सटीक जानकारी देते हैं। ये रोग के सूचक क्या होते हैं, वो आपको एग्जैक्ट हमें पता लग जाता है, हाँ, कि किस तरीके से जो बीमारी है, हमें क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सूचक के हिसाब से हम बीमारी का उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। इन्हें जानने के लिए कुछ जांच, जैसे अल्ट्रासाउंड है, लैब टेस्ट है, ये सब कराए जाते हैं। रोगों के लक्षण क्या होंगे। लक्षण तो अभी मैंने आपको बताया था। लक्षण होते क्या है, ये निर्भर करते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको बेचैनी हो रही है, कोई दिक्कत, दर्द हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। जैसे सामान्य अवस्था अथवा विशेष हो सकते हैं, जैसे सर्दी हो गई, जुकाम, सर दर्द, ये रोग के लक्षण है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। ये आज सिर्फ हमारे पास 4 प्रश्न उत्तर है, तो चलो चारों को हम करना शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हम कब कह सकते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है। तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति रोगग्रस्त है जब व्यक्ति का शरीर या उसकी कार्य प्रणाली में खराबी प्रदर्शित हो, या फिर जब बोल सकते हैं जब व्यक्ति के कुछ लक्षण जैसे सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, दौरे, ये सब नजर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1। देखो, ये जो मेरी कहीं पे लाइन लगाई हुई ना, ये आपको नहीं लगानी, ये हम लिखते हैं ना तो अपने आप आ जाती है, आपको सिर्फ प्रश्न लिखना है अपना। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, क्या स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना एक ही है। नहीं, स्वस्थ होना और रोग मुक्त होना अलग अलग है। एक स्वस्थ व्यक्ति रोग मुक्त होता है, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि रोग मुक्त व्यक्ति स्वस्थ हो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 के बाद हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण क्या हो सकते हैं। देखो, एक व्यक्ति के रोगग्रस्त होने के संभावित लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी हो गई, सर दर्द हो गया, खांसी, जुकाम, दस्त वगैरह, ये सब क्या है, लक्षण है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 है, रोगों के विभिन्न कारक बताइए। तो रोगों के विभिन्न कारण है, जैसे रोगाणु, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, इनके कारण होता है कुपोषण, मोटापा, आनुवांशिक भिन्नता, पर्यावरण प्रदूषण, सही इलाज का अभाव, ये सारे हैं, ये क्या हमारे रोगों के कारण है, या कारक भी लिखा हुआ है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न उत्तर आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।